Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing Ralge-Reiters method, which is very important for CSIR NET and lecture cadre and GATE exam. Ralge-Reiters method is used to approximate the solution. ठीक है, जब भी हमें किसी सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए बोला जाता है तो हम वहाँ पर Ralge-Reiters मेथड यूज करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास है टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ए एक्स वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स सच डैट वाई एक्स वन इज इक्वल टू वाई एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. अब हमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन गिवन है और कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम Ralge-Reiters मेथड यूज करते हैं. ठीक है, अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें अगर Ralge-Reiters मेथड की हेल्प से अगर सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट अ फंक्शनल, एक फंक्शनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, वो किसकी हेल्प से करेंगे, जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसकी हेल्प से. आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 पी एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस, यहाँ वाई डैश का मीनिंग है वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई एंड डी एक्स, where px is equal to e integration b by a dx and qx is equal to minus a by c px, rx is equal to 2fx by a px. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा. और जो ये a b और c है ये हमारी जो Ralge-Reiters मेथड में जो ये हमें इक्वेशन है ये गिवन होगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की a x y डबल डैश प्लस b x y डैश प्लस c x y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो इसकी हेल्प से हम एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो होगा हमारा इंटीग्रेशन x1 से x2 पी एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई इंटू डी एक्स, वेयर पी एक्स जो पी एक्स है हमने खुद से डिफाइंड किया उसकी वैल्यू होगी ई इंटीग्रेशन b बाय ए डी एक्स, और b जो हमारा b है वो हमारा वाई डैश का कोफिशिएंट होगा और जो a है वो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट होगा. ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स बनेगा हमारा ई इंटीग्रेशन बी बाय ए डी एक्स. सिमिलरली अगर हम क्यू एक्स निकाल लेंगे तो क्यू एक्स होगा हमारा माइनस ए बाई सी इंटू पी एक्स. पी एक्स जो हमने निकाला है, पी एक्स निकालने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन बी बाय ए डी एक्स, और बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश एंड ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश. तो इस तरह से हम पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स है जो हमारा जो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है उसके राइट साइड में जो फंक्शन है वो होगा हमारा एफ एक्स, और जो आर एक्स है वो होगा 2 इंटू एफ एक्स बाई ए इंटू पी एक्स ये फाइंड किया है. पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स दोनों में यूज होगा, लेकिन जो क्यू एक्स है उसमें माइनस ए बाई सी से मल्टीप्लाई करना है और जो आर एक्स है उसमें 2 एफ एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप की कंस्ट्रक्ट अ फंक्शनल. सबसे पहले हमें फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, अब ये हम बिग मेथड सीख रहे हैं और इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कैसे हम डायरेक्ट जो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है उससे हम फंक्शनल बना सकते हैं. ठीक है, अगर बाई चांस हम कभी शॉर्ट ट्रिक भूल जाएं तो हम इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है नाउ अप्रोक्सीमेट वाई एक्स यूजिंग पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विच सेटिस्फाइंग बाउंड्री कंडीशंस. अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है वाई एक्स को यूजिंग पोलिनोमियल एक्सप्रेशन. सबसे पहले फंक्शनल कंस्ट्रक्ट किया, अब उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोलिनोमियल. तो जो पोलिनोमियल होगा वो होगा समीशन आई रनिंग 0 टू एन सी आई एंड क्यू आई एक्स, where qix are polynomial and qix belongs to class C का स्केयर. ठीक है, कि qi है उनका पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर एग्जिस्ट भी करेगा और वो कॉन्टिन्यूस भी होगा. तो फर्स्ट स्टेप जो हमने सीखा उसमें सीखा कि हमें एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना है, और जो सेकेंड स्टेप है उसमें हमें एक अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल लेकर चलना है. ठीक है, उसके बाद हमारा है थर्ड स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 to 3. अब इक्वेशन 4 थी हमारे पास ये जो हमने
एक कंस्ट्रक्ट किया था अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल, और जो इक्वेशन 3 थी वो हमने एक फंक्शनल बनाया था। तो जो हमने पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेट करने के लिए लिखा है उसकी वैल्यू उठा के हमें थर्ड में यहाँ पर यूज करनी है वाई डैश का स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नाउ उसके बाद हम डिफरेंशिएटिंग आई पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी आई टू गेट सी ऑफ आई। अब हमें जो हमारा फंक्शनल था, जो इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करने के बाद आएगा, उसका क्या करना है, डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी आई। तो del I by del Ci is equal to 0 which gives value of Ci's. Put these values of Ci's in equation 4 to get Yx. अब equation 4 के अंदर हम दोबारा से जो हमने ये लिखा था approximate solution y is equal to summation I running 0 to n Ci phi I x। यहाँ पर ये Ci ही arbitrary constant से जो हमने खुद से लिए थे, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी थी, और इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में यूज करके उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी आई करके फाइंड कर ली। फिर जो सी आई की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर ली। तो ये 4 स्टेप हैं जिसकी हेल्प से हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 4 स्टेप है। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया एक फंक्शनल, उसके बाद अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेकर चले हम समीशन आई रनिंग 0 to n एंड सी आई फाई आई। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया कि जो हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन था वो गिवन फंक्शनल था उसमें पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पुट करने के बाद हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सी आई, और जो सी आई की वैल्यू आई, जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम खुद से लेके चले थे उसमें हमने सी आई की वैल्यू यूज कर ली, तो हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब हम रेलगे-रिटज मेथड की हेल्प से क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y डबल डैश माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 सच दैट y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रेलगे-रिटज मेथड, ठीक है। तो हमें ये गिवन है y डबल डैश माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 सच दैट y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फंक्शनल कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, जो हमारा ax होता था y डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फिर हमें पी क्यू और आर की वैल्यू फाइंड करके एक फंक्शनल बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से काम करना शुरू किया, तो हमारे पास ए की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई और सी की वैल्यू -1, ठीक है। क्योंकि वो होता था हमारे पास ए वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अगर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट देखें यहाँ पर 1 है तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू 1, और अगर वाई डैश का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर वाई डैश का कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स बी इज इक्वल टू 0 एंड सी वाई का कोफिशिएंट देखें तो -1 है तो इट मीन्स सी इज इक्वल टू -1। अब अगर हमें एफ एक्स फाइंड करना है तो एफ एक्स तो राइट साइड में होता था, तो अगर हम इस x को राइट साइड में ले जाएंगे तो जो हमारा एफ एक्स होगा वो होगा -x। तो हमें यहाँ से मिला y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू -x। अब इसकी हेल्प से हम पी एक्स निकालेंगे। पी एक्स होता था इंटीग्रेशन b बाई ए डी एक्स, ठीक है। अब पी एक्स यहाँ से e इंटीग्रेशन b बाई ए डी एक्स, लेकिन b की वैल्यू 0 है। अब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे वो तो हमारा 0 आएगा, तो यहाँ से e की पावर 0 1 होता है। अब क्यू एक्स निकालेंगे। क्यू एक्स होता था -a बाई सी पी एक्स की वैल्यू 0 आई है और a की वैल्यू 1 है और c की -1, ठीक है। वो -1 पहले से है यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पे बन जाएगा क्यू एक्स की वैल्यू 1। अब निकालते हैं आर एक्स की वैल्यू। आर एक्स इज इक्वल टू 2f(x) a px इज इक्वल टू, अब f(x) है -x और a है हमारे पास 1, ठीक है, 1 है ये, और जो px है वो भी हमारे पास 1 आया तो -2x। आर एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास -2x, ठीक है। अब हमें जो फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना था वो लिखते हैं हम कि आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 px वाई डैश का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई डी एक्स, ठीक है।
सो इंटीग्रेशन 0 से 1, अब पी एक्स की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ से वाई डैश का स्केयर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू भी आई थी 1 और आर एक्स की वैल्यू आई थी -2x, तो यहाँ पुट कर दी, तो ये बन गया हमारे पास वाई डैश का स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy dx। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हम क्या करते थे, एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते थे, तो हमारा एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास फंक्शनल गिवन होता था और उसका एक्सट्रीमल फाइंड करते थे, तो हम आइलर्स मेथड, आइलर इक्वेशन यूज करते थे। वो होती थी हमारी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ से आएगा 2y माइनस 2x माइनस डी बाई डी एक्स, एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश यहाँ से आ जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी, जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो हुई y माइनस एक्स, 2 कैंसिल कर दिए सभी साइड से, तो y माइनस एक्स माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब सेकेंड स्टेप होता था हमारा, हम एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करके चलते थे खुद से, और उसमें हम कांस्टेंट लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट किया एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, y इज इक्वल टू सी नोट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कंडीशन गिवन थी y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, तो उन कंडीशन की हेल्प से हम c0, c1 और c2 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर y0 इज इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स c0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c0 इज इक्वल टू 0। अब y1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, c0 तो 0 हो गया, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया c2 इक्वल टू माइनस c1। तो जो yx है उसकी वैल्यू बनी हमारे पास c1x माइनस c2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया और हमारे पास बना c1x इंटू 1 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू c1x इंटू 1 माइनस एक्स। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता था वो होता था, उसमें था कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में यूज करो। ठीक है, तो हमने जो फंक्शनल निकाला था उसमें हमें इस y की वैल्यू को यूज करना है, तो इस y की वैल्यू को उठा के हमने वहां पे पुट कर दिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx। अब y डैश का स्क्वायर अगर इसका डेरिवेटिव निकाल लें तो y डैश इज इक्वल टू c1 ऐसे 1 माइनस 2x, तो यहाँ पर यही रखा है y डैश का स्क्वायर c1 इंटू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस अब y स्क्वायर c1 का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x c1x इंटू 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसके बाद हम इन टर्म्स को ओपन करते जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 से 1 c1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 c1 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स dx। अब ये जो कांस्टेंट है c1 का स्क्वायर ये कॉमन ले लिया और इसको स्क्वायर को ओपन कर दिया 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको ओपन कर दिया प्लस c1 का स्क्वायर कॉमन है तो x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 2x क्यूब। अब यहाँ पर है हमारे पास 2c1 इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। तो अब हमारे पास यहाँ से बन गया c1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5 की एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2c1 एंड एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 और इंटीग्रेशन है 0 से 1, तो c1 का स्क्वायर x5 बाई 5 माइनस 2x4 बाई 4 प्लस 5x क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट है 0 से 1 वो पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्व करने के बाद यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास c1 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 10 प्लस 5 बाई 3 माइनस 1 माइनस c1 बाई 6। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से i इज इक्वल टू 11 बाई 30 c1 का स्क्वायर माइनस c1 बाई 6। अब जो हमारा फाइनल स्टेप था फोर्थ, उसमें क्या करते थे हम, जो i होता था उसका डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू c1, तो डेल i बाई डेल c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास है 2c1 11 बाई 13 माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 0। तो c1 की जो वैल्यू है अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो c1 इज इक्वल टू 5 बाई 22।
अब y था हमारे पास, y इज इक्वल टू c1 x इंटू 1 माइनस एक्स। अब c1 की वैल्यू आई है 5/22, तो यहाँ पुट करने के बाद y इज इक्वल टू 5/20 x इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप किए, सबसे पहले हमने फंक्शनल कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, ठीक है। और पी एक्स क्यू एक्स हमने ए और बी की हेल्प से फाइंड किए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमने किया, एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेके चले और उसमें खुद से C0 C1 C2 कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है। फिर उन C0 C1 C2 की वैल्यूज जो थी हमारे पास वो फंक्शनल में पुट कर दी, और जो हमें वहाँ से वैल्यू मिली, आई की जो वैल्यू मिली उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू C1। तो जो वहाँ से C1 और C2 की वैल्यू मिली वो हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो कि सेकंड स्टेप में मानना था वहाँ पे पुट कर दी, और हमें सोल्यूशन चाहिए था अप्रोक्सीमेट वो मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा तरीका क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। अब यहीं से हम शॉर्टकट सीखते हैं कि हम फंक्शनल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है और हम ऐसे पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है कि वाई डैश को तो पुट करो वाई, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है कि वाई डैश को तो हमें चेंज करना है वाई डैश का स्केयर से हमेशा, अगर फंक्शनल बनाना है, ये गिवन है, ठीक है। और जो हमारा वाई का कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा चेंज करना है वाई डैश के स्केयर से, ठीक है। उसके बाद जो एक्स है यहाँ पर, इसको राइट साइड में ले जाकर हमें 2 ऑफ एफ एक्स लिखना है, ठीक है। 2 एफ एक्स यानी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स लिखना है, तो वाई डबल, तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया कि वाई डबल डैश को तो हमने वाई डैश का स्केयर से चेंज करना है, और जो हमारा वाई है उसको माइनस ऑफ वाई स्केयर से चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एफ एक्स है उसको 2 ऑफ एफ एक्स से चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CSIR नेट में पूछा गया है, गिवन दैट वाई अप्रोक्सीमेट इज पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन for the functional I of yx is equal to integration 0 से 1/2 y dash का square minus y dx, y0 and y1 is equal to 0 and y belongs to c square close interval 0, 1. Using Rayleigh-Rittage method, if y approximate is exact, yex is exact extremizing function, then y exact approximation and y approximate आर कोइंसिडेंट एट। अब हमें पूछा गया कि एक तो इसका एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइज फंक्शन निकालो और एक इसका अप्रोक्सीमेट निकालो, और बताओ कि वो कहाँ कोइंसाइड करेंगे। और 4 ऑप्शन गिवन है, x इज इक्वल टू 0 बट नॉट एट रिमेनिंग पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल 0, 1, एट x इज इक्वल टू 1 बट नॉट एट रिमेनिंग पॉइंट इन 0, 1, एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 बट नॉट रिमेनिंग पॉइंट्स इन 0, 1, या फिर फोर्थ ऑप्शन है फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 0, 1। तो सबसे पहले तो हम y एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइज फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम y अप्रोक्सीमेट फंक्शन निकाल लेंगे। तो अब हमें गिवन फंक्शनल है f इज इक्वल टू 1/2 y डैश का स्क्वायर माइनस y, तो यहाँ से हम आइलर लैंग्रेज इक्वेशन यूज करेंगे, वो होती थी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो f हो गया यहाँ से हमारे पास 1/2 y डैश का स्क्वायर माइनस y, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो जैसे ही y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे आएगा -1। उसके बाद हमें निकालना होता है, ये होती है ना डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो 2y डैश बाई 2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश आ गई यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यूज अब हम लैंग्रेज आइलर इक्वेशन में यूज करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा -1 माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू -1। अब अगर हमारे पास y डबल डैश यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास बचेगा y डैश इज इक्वल टू -x प्लस c1। अब एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो y इज इक्वल टू -x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उनका यूज करेंगे, y0 इज इक्वल टू 0,
तो इट मीन्स C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, तो C2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद y1 इज इक्वल टू 0। तो x अगर हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, तो C1 इज इक्वल टू 1/2। तो yx इज इक्वल टू -x² प्लस x/2, ये हो गया हमारे पास एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन। अब हम रेलगे-रिटज मेथड की हेल्प से निकालते हैं y अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप, वैसे तो हम फंक्शनल बनाते हैं लेकिन यहाँ तो फंक्शनल गिवन है हमें, तो हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे डायरेक्ट। सेकंड स्टेप था वो था कि हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मान के चलते हैं। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x²। तो गिवन कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो इट मीन्स C0 इज इक्वल टू 0 और C1 इज इक्वल टू C2, तो C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2। तो अब y इज इक्वल टू आ जाएगा C1x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो y डैश हो जाएगा यहाँ से C1 1 माइनस 2x। तो इस वैल्यू को जो हमारी y डैश स्क्वायर या y की आती थी उसको हम जो फंक्शनल होता था उसमें यूज करते थे। सो इंटीग्रेशन 0 से 1/2 y डैश का स्क्वायर माइनस y dx। सो इंटीग्रेशन 0 से 1/2 C1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x प्लस 4x² माइनस C1x माइनस x² इंटू dx। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करते हैं तो हमें मिलता है C1 का स्क्वायर/2 1 माइनस 2 प्लस 4/3 माइनस C1 1/3 माइनस 1/3। तो अब इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है C1 का स्क्वायर/2 इंटू 1/3 माइनस C1 इंटू 1/6। सो I इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर/6 माइनस C1/6। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप होता था वो होता था कि जो भी I आएगा उसमें जो कांस्टेंट होगा उसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारे पास y था जो हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन खुद से लेके चले थे उसमें पुट करनी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डेल I बाई डेल C1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2C1/6 माइनस 1/6। तो C1 की वैल्यू आ गई 1/2, और जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे जो हमारे पास था y इज इक्वल टू C1x, ये y इज इक्वल टू C1x इंटू 1 माइनस एक्स। तो C1 की वैल्यू 1/3 आई है तो ये आ गया 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास y अप्रोक्सीमेट की वैल्यू आ गई 1/2 आई थी C1 की वैल्यू, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस x²। अब जो हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाला था वो देख लेते हैं एक बार। एग्जैक्ट सोल्यूशन भी एग्जैक्ट यही था जो कि सेम हमारा अप्रोक्सीमेट आया x/2 माइनस x²/2। तो जो y और ये वाला y है ये दोनों हमारे सेम आ गए, तो इट मीन्स कि y अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन और y एग्जैक्ट सोल्यूशन ये दोनों कोइंसाइड करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में पूछा था कि क्या y x इज इक्वल टू 0 के लिए ही हमारे ये दोनों सोल्यूशन कोइंसिडेंट करेंगे, नहीं ये तो सारे के लिए कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए जो हमारा y अप्रोक्सीमेट और y एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो कोइंसिडेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y डबल डैश इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमें इसे डायरेक्ट सोल्व करना है तो हम डायरेक्ट कर देंगे y डैश इज इक्वल टू x प्लस C1, ठीक है। अब y इज इक्वल टू x²/2 प्लस C1x प्लस C2। अब ये इनिशियल कंडीशन यूज कर लेंगे, y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन यानी रेलगे-रिटज मेथड लगाना सीखना है तो हम एक दो क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड CSIR नेट में डायरेक्ट 4.75 का पूछ लिया जाता है, ठीक है। और COVs कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से हमारे पास 1250 मार्क्स का आता है या फिर 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो उसके लिए 4.75 तो हमें रेलगे-रिटज मेथड यानी अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देता है, तो ये मेथड हमें अच्छे से करना चाहिए। और गेट के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रोक्सीमेट से, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे।
तो अब हम रेलगेरिटज मेथड की हेल्प से सीखते हैं कि y डबल डैश इज इक्वल टू 1, तो ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब हमारे पास यहाँ अगर हम इससे कंपेयर करें जो हमारी थी इक्वेशन a ऑफ x एंड y डबल डैश प्लस b ऑफ x y डैश प्लस c x y इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 0 एंड c की वैल्यू होगी 0 और f(x) की वैल्यू होगी हमारे पास 1। अब हमें p, q और r निकालने हैं, ठीक है। तो p इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन 0/1, अब e की पावर 0 यानी 1, अब qx a/c इंटू पी एक्स, अब a है हमारे पास यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब उसके बाद rx होता है fx/a px, ठीक है। अब जो a है हमारे पास उसकी वैल्यू तो 1 है हमारे पास, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। जो fx है उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 ही आएगा क्योंकि fx की वैल्यू 1 थी। तो अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 px y डैश स्क्वायर प्लस qx y स्क्वायर प्लस rx y dx। अब एक शॉर्टकट मेथड भी सीखा था कि y डैश को डायरेक्ट चेंज करो y डैश का स्क्वायर को, और जो हमारा y डैश है उसको चेंज करो y स्क्वायर से, ठीक है, माइनस ऑफ y स्क्वायर से। उसके बाद जो हमारा fx है उसकी जगह पर लिखो 2 ऑफ fx, ठीक है। तो वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये आ गया i इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y dx। तो फंक्शनल हो गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y। इसके बाद हमें आइलर इक्वेशन लगानी होती है, तो आइलर इक्वेशन से डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 2y डैश। तो आइलर इक्वेशन होगी 2 माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। अब y आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। अब हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू सी नोट प्लस c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर, तो y 0 0, तो यहाँ से c नोट 0। अब y1 इज इक्वल टू 0, तो c1 प्लस c2 0, तो y आ गया हमारे पास c1x प्लस माइनस c1x स्क्वायर। अब हमारा थर्ड स्टेप होता था कि जो हमारा y आया है उसको जो i है गिवन हमें उसमें पुट करना और वहाँ से c1 c2 की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब हम जो हमारा i है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बनेगा हमारा y इज इक्वल टू, ये आ गया y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 c1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2 c1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 c1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो c1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये मिलेगा c1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से 1 प्लस 2 c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और जो लिमिट है वो 0 से 1। तो ये हमारे पास आ गया c1 का स्क्वायर i इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 4/3 प्लस c1 1 माइनस 2/3, तो i की वैल्यू ये आई है। उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होता था विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर c1 कांस्टेंट है तो हम c1 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके यहाँ से c1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऊपर माना था उसमें पुट कर देंगे तो हमें y अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर किया है डेल i बाई डेल c1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स 2c1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, तो 2c1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो c1 इज इक्वल टू माइनस 3/3 इंटू 2, तो c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब अगर इस c1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 जिसमें हमें ये था y इज इक्वल टू c1x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप की थी हमारे पास, उसके अंदर अगर हम c1 की वैल्यू पुट करते हैं तो y आता है माइनस 1/2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो y जो हमें निकालना था अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन वो आ गया y इज इक्वल टू x/2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द रेलगेरिटज मेथड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x y dx, y 0 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 2।
अब हम इसकी हेल्प से अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि रेलगेरिटज मेथड अप्लाई करना सीखना है हमें कि अगर कोई फंक्शनल गिवन है, बाउंड्री वैल्यू गिवन है, तो उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से कैसे एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेते हैं, फिर कैसे उसका डेरिवेटिव करके C1 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वो पुट करते हैं, वो सीखना है हमें, ठीक है। तो अब हमने एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लिया y इज इक्वल टू समीशन आई सी आई फाई ऑफ आई, तो यहाँ से y हो गया C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर। अब कंडीशंस गिवन है y0 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट करती हूँ तो C0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब y1 इज इक्वल टू 2 है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, तो C2 इज इक्वल टू 1 माइनस C1। अब इन वैल्यूज को उठा के हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो y बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C1 x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम 5(1x) मान लेते हैं और इसको 5(2x) मान लेते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा अलग से सीखने जा रहे हैं। जो हमारा रेलगेरिटज मेथड था कि अगर हमारे पास इस टाइप का टिपिकल सा बनता है तो ये तो है नहीं, हम अब y डैश भी करें फिर उसका स्क्वायर भी करें तो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक और कोशिश करनी है कि इसको 5(1x) मानना है, इसको 5(2x), ठीक है। अब 5(1x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 5(2x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। सो 5(1) की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, इसमें पुट करके देख लो। और 5(2)(1) की वैल्यू जो हमारी आएगी, 5(1)(1) की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर मैं इसमें 1 पुट करती हूँ तो 2 आ जाएगी। 5(1) सेटिस्फाइंग बाउंड्री कंडीशन। अब चेक करना है कि जो 5(1) बाउंड्री कंडीशन थी y0 1 एंड y1 इज इक्वल टू 2, तो 5(1) बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ 5(2) इज इक्वल टू 0 एंड 5(2)(1) इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस C1 x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5(1)(x) हमारा 1 प्लस एक्स, 5(2)(x) x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5(1) 1 एंड 5(1) 2 एंड 5(2) 0 एंड 5(2) 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो गिवन है ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस C1 x माइनस एक्स स्क्वायर इज आल्सो अ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये हमारे पास एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, हमें आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं तक क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। वो ऑप्शन में ऐसे ही पूछेगा क्या ये इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता था अगर हम यहाँ से y डैश निकाल के y डैश का स्क्वायर करने लग जाते यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑप्शन इसी टाइप के देगा जिससे कि हम 5(1) और 5(2) मान के वहाँ से इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करा के डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ ये इसका एक इनिशियल सोल्यूशन है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रेलगेरिटज मेथड कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। अभी तक हमने पढ़ा कि हम रेलगेरिटज मेथड का यूज करते हैं किसके लिए, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब ये कह रहा है कि रेलगेरिटज मेथड का यूज हम कोई स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, तब भी हम उसको रेलगेरिटज मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है गिवन y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 एंड y0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा आइज आर आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है आइगन फंक्शनल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट फंक्शनल फॉर दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मेरे को गिवन है, अगर मैं इसको इस इक्वेशन जो ये थे हमारे पास y डबल डैश प्लस bx y डैश प्लस cx y इज इक्वल टू fx, इसके साथ कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू यहाँ से होगी 1 और b की वैल्यू होगी यहाँ से 0 और c की वैल्यू होगी यहाँ से लैम्डा और fx की वैल्यू होगी 0। अब हम px निकालते हैं। जो हमारा px होता था वो होता था इंटीग्रेशन b/a dx, ठीक है, और जो हमारा qx होता था वो होता था माइनस ऑफ b/a एंड px। तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आई, b की 0 एंड c की लैम्डा और fx की 0। तो रेलगेरिटज मेथड की हेल्प से अगर हमें फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हम px लिखेंगे, px इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b/a dx। तो यहाँ से px की वैल्यू 1 आ गई। अब qx पे आ गया, qx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और rx हो गया हमारे पास 2। अब i ऑफ yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश का स्क्वायर माइनस लैम्डा y स्क्वायर dx। अब हमारे पास फंक्शनल तैयार हो गया, यहाँ से y डैश का स्क्वायर माइनस लैम्डा y स्क्वायर।
तो हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेके चलना था। तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मान लिया y इज इक्वल टू सी नोड प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। तो y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इनिशियल कंडीशन यूज की तो सी नोड की वैल्यू आ गई 0 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस c2। तो अब इन इक्वेशंस को c1 और c2 की वैल्यू को y अप्रोक्सीमेट के अंदर यूज करते हैं। तो y इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्र। तो y डैश आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो इज इक्वल टू c 1 माइनस 2x। तो आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 c स्क्र 1 माइनस 2x का होल स्क्र माइनस लैम्डा c स्क्र एक्स स्क्र माइनस x4 और इंटू में ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो c स्क्र कॉमन ले लिया और इसका इंटीग्रेट कर दिया कि 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्र, ये स्क्वायर ओपन किया अभी, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ये। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, तो ये c का स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब प्लस 4/3x क्यूब। ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से और देख लेना, ठीक है। तो i इज इक्वल टू c स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस c1/3 माइनस λ/3 माइनस λ/5 प्लस λ/2। तो c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 माइनस λ/30। अब अगर हमें यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी c की वैल्यू फाइंड करनी है, c स्क्वायर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप होता था हमारा कि जो हमारा i आता था फंक्शनल, उसका हम डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होता था। तो डेल i बाई डेल c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना 2c 1/3 माइनस λ/30 इज इक्वल टू 0। तो 2c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 2c इज इक्वल टू 0 हो गया तो जो हम लेके चले थे y इज इक्वल टू c नोड प्लस c1x प्लस यहाँ c था यहाँ पर c2x स्क्वायर। तो ये c2 भी ऑलरेडी 0 हो गया और c1 भी हो गया। अगर हमने यहाँ पे c नोड भी 0 ले लिया तो इट मीन्स हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो आइगन वैल्यू क्या आती है हमारी, लैम्डा। तो लैम्डा वाली टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे तभी तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी। तो 1/3 माइनस λ/30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बना λ/30 इज इक्वल टू 1/3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 30/3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 विच इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो सेम स्टेप रेलगे-रिटज मेथड के जो 4 स्टेप्स हमने शुरू में पढ़े थे कि सबसे पहले अगर कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है हमें, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, उसकी हेल्प से फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक फंक्शनल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा हमें एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कंसीडर करना है खुद से, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है जो हमने ये कंसीडर किया है, इसको जो हमें गिवन फंक्शनल बनाया है उसके अंदर पुट करना और वहाँ से i की वैल्यू निकालनी। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है कि जो i आएगा उसमें जो भी कॉन्स्ट मान लेते हैं c कांस्टेंट है, उसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके 0 से इक्वेट करना है। वहाँ से जिस कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी उस कांस्टेंट की वैल्यू को सेकेंड स्टेप में यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे रेलगे-रिटज मेथड के 4 स्टेप हैं और ये क्वेश्चन हमारे CSIR नेट और लेक्चर कैडरे के एग्जाम में मिलते हैं देखने को कि फाइंड द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू या फाइंड द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम रास्टाज फंक्शन, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।